सीरीज में। आज हम इस सीरीज की पहली कड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखेंगे और साथ ही कंप्यूटर सिस्टम का जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज हम करके सिस्टम में इनपुट देते हैं और उसके बाद जो भी दिए गए इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होता है और फाइनली रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर को डिफाइन करें तो बेसिकली कंप्यूटर को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट्स आउटपुट। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें यूजर के थ्रू इनपुट दिया जाता है और वो इनपुट चाहे आपके डेटा के रूप में हो या फिर इंस्ट्रक्शन के रूप में हो। तो हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों में से कुछ भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन तो हमें बेसिकली देना ही होता है क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, बिना इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है और हमें डेटा भी इनपुट के फॉर्म में देना होता है जब डेटा की नीड होती है। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और आफ्टर इनपुट जो कंप्यूटर है वह इसकी प्रोसेसिंग करता है जो गिवन इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग एंड फाइनली आउटपुट जनरेट करता है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और बिना हार्डवेयर के हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। और अगर हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी हम उसका यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक दूसरे का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो वर्क करता है वो बेसिकली आईपीओ साइकिल के आधार पे वर्क करता है। आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो पहले इनपुट लेता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आईपीओ साइकिल के आधार पर ही काम करता है। नेक्स्ट अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है या जिस भी डेटा के ऊपर कंप्यूटर काम करता है वो बेसिकली बाइनरी डिजिट होता है और बाइनरी डिजिट यानी 0 एंड 1। आपने कई बार सुना भी होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये बेसिकली वही चीज है कि कंप्यूटर को बाइनरी डिजिट समझ में आती है, 0 1 के बेस पे काम करता है, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब भी कंप्यूटर 0 1 का फॉर्म लेता है तो 0 1 का फॉर्म सिर्फ कंप्यूटर के लिए है, लेकिन हमारे लिए वो कोई भी डेटा हो सकता है, उसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके समझता है। और कितना भी कम्प्लेक्स टास्क दे दो आप तो उसको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर इम्प्लीमेंट करके देता है। अगर कुछ गलतियां भी होती है तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन की वजह से ही होती है। कंप्यूटर अपने आप गलत नहीं करता जनरली। अगर हम कुछ गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी कंप्यूटर गलत काम, गलत रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स होता है, फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी कि ये टेंजिबल कंपोनेंट होता है जिसको कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, मदरबोर्ड, या जो हम लोग केबल वगैरह देखते हैं, पावर सप्लाई होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, रैम होता है। ये सब क्या होता है? बेसिकली हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है। और ये हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरकनेक्शन को हम लोग नाम से बस के नाम से जानते हैं। और ये इंटरकनेक्शन बेसिकली डेटा ट्रांसफर करने के काम आता है। अगर हम बस की बात करें, तो जैसा कि बस के बारे में हमने पढ़ा, ये इंटरकनेक्टेड पाथवे होता है। और बस सिस्टम के अंदर तीन तरह का होता है: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, जिसके बारे में हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा डेटा बस होता है, वो बेसिकली डेटा कैरी करने के काम आता है। जो एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस की हेल्प से हम लोग किसी भी जो हमारा डेटा है उसके एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं। हम लोग ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा किस एड्रेस पे स्टोर किया हुआ है। तो इस तरह से एड्रेस बस वर्क करती है। नेक्स्ट हमारा होता है कंट्रोल बस, जो बेसिकली कंट्रोलिंग सिग्नल को जनरेट करने के काम आता है। और ये कंट्रोलिंग सिग्नल की हेल्प से ही हम लोग कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करवा पाते हैं। तो ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और जो कि कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नाम पढ़ा होगा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पढ़े होंगे, मीडिया प्लेयर हो गया, पाइथन सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, ये हमारा इंटरनल कंपोनेंट होता है जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या करता है? ह्यूमन से, यानी जो हम लोग यूजर हैं, उससे इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है। और इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम लोग जो भी इनपुट देते हैं उसको सीपीयू को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, और फर्दर सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करती है। अगर यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका कि काफी क्रूशियल रोल होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम होता है। क्योंकि इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जब तक इंटरफेस नहीं होगा, इंटरेक्टिव नहीं होगा, तब तक हम लोग कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल काफी क्रूशियल होता है। और इसके अंदर एक कोर पार्ट होता है जिसको हम लोग कर्नल के नाम से बोलते हैं, जो कि हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम लोग अपने हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं। कंप्यूटर डेटा को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। जो भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर्ड होता है, जो हम लोग इनपुट के फॉर्म में देते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद फाइनली क्या होता है? सीपीयू के द्वारा कंप्लीट प्रोसेस करके हमें रिजल्ट मिलता है। सीपीयू बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। उसके बाद फेच करने के बाद इसको डिकोड किया जाता है। डिकोड मतलब कि जो कंप्यूटर है वो चूंकि अपनी भाषा में चेंज करेगा, तभी क्या होगा कि कोई भी
वर्क जो है वो परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को 0-1 समझ में आता है और हम लोग इंस्ट्रक्शन कुछ और भी दे सकते हैं। तो इसलिए उसको डिकोड करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो हमारा सीपीयू है, वो सीपीयू बेसिकली फेच, उसके बाद डिकोड और उसके बाद एग्जीक्यूट, मतलब फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल के बेस पे काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का जो बेसिक डिटेल है, वो बेसिक डिटेल को हम लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। जो हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में देखा कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, वर्क कैसे करता है, हमने बेसिक वर्किंग देखा है। अब अगर बात करें कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। ज्यादातर एडवांटेज होता है, एडवांटेज इसलिए कह सकते हैं कि कंप्यूटर को हमने काम को आसान बनाने के लिए यूज करना स्टार्ट किया है। सबसे पहला एडवांटेज होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी हम लोग एक बार में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, हम लोग अपने डिवाइस में, अपने सिस्टम में, फोन में, सब में एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं। ऐसे ही स्पीड, स्पीड यानी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम को हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी ऑटोमेट्स एंड स्ट्रीमलाइंस वर्क प्रोसेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है कि हम अगर उसी काम को मैनुअल करें तो काफी टाइम लगता है और बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाता है। तो कंप्यूटर की हेल्प से अगर हम लोग करते हैं तो काफी सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और कम टाइम में ज्यादा वर्क परफॉर्म हो पाता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि कोई भी रिजल्ट को एक्यूरेटली जनरेट करना। हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट कर पाते हैं। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट जनरेट करता है वो हाई एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं। तो बेसिकली इससे फायदा यही हुआ है कि कंप्यूटर से हम लोग ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं और हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा का एक्सेस हो पाता है। नेक्स्ट है एजुकेशन के फील्ड में। एजुकेशन के फील्ड में भी सेम वही चीज है, जैसे कि जो भी लर्निंग रिसोर्सेस है उसको हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं। इसके साथ ही जैसे आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, तो ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इसका भी यूज हमारा एजुकेशन सेक्टर में इसका यूज हो पा रहा है। तो इस तरह से ये भी हमारे लिए एडवांटेज है। स्टोरेज। नेक्स्ट, स्टोरेज का मतलब है कि डेटा को स्टोर करना। अब कंप्यूटर की हेल्प से क्या होता है कि काफी सारे डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर कर पाते हैं। इसके लिए हमें स्पेस की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा को स्टोर करते हैं, उसको ईज़िली स्टोर कर पाते हैं। जैसे कि आप हार्ड डिस्क की ही बात करते हो, आपने एक छोटे से फ़ोन में इतना ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख पाते हो। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक के लिए स्टोर करके रख पाता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, यानी जो भी ऑपरेशन है, जो भी टास्क है, वो हाई प्रिसीजन के साथ परफॉर्म करता है। यानी कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग को एक भरोसा होता है, रिलायबिलिटी यानी कि भरोसा करना। हम लोग क्या करते हैं कि काफी कम टाइम में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी थकान के, जो भी टास्क है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए दे सकते हैं। ऐसे ही आप देखो, जैसे कि ह्यूमन होता है,
ह्यूमन काफी लंबे समय तक कोई काम को कर ले तो काम करने के बाद थक जाता है तो फिर क्या होता कि बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाता है, और अगर जबरदस्ती प्रेशर में करेगा तो हो सकता है काम बहुत अच्छे से ना हो, रिलायबिलिटी उस पे ना बन पाए। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब क्या है कि कैसे भी सिचुएशन में हो, अगर हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है तो मतलब सेम ट्रस्ट के साथ आउटपुट भी जनरेट करेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने एडवांटेज के बारे में देखा, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। डिसएडवांटेजेस की जहां तक की बात है, तो एडवांटेज इतने सारे हैं, उसके कंपैरिजन में डिसएडवांटेज थोड़े कम ही होते हैं। और जनरली कोई भी चीज फायदे के सेंस से बनाया हुआ होता है तो उसके नुकसान कम ही होते भी हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज मेंटेनेंस, मतलब आप जब सिस्टम खरीदने जाते हो, शुरुआत में हमें क्या करना होता है, बहुत सारा कॉस्ट लगाना पड़ता है परचेज करने के लिए, कभी खराब हो जाए तो मेंटेनेंस के लिए। तो मतलब क्या है कि हम कंप्यूटराइज अगर कोई वर्क करते हैं तो थोड़ा-सा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। यही अगर कंप्यूटराइज़ की जगह मैनुअल काम करें, तो 100-50 में हमारे पास एक नोटबुक आ जाएगी, रजिस्टर आएगी जिसमें हम लोग कोई भी काम को कर पाते हैं। तो इसके लिए ही कहा गया है, हाई इनिशियल कॉस्ट होता है परचेज़ करने का। नेक्स्ट है, लॉन्ग यूज़ में लीड टू हेल्थ इश्यूज़। अब हेल्थ इश्यूज कैसे होते हैं, जैसे आपने काफी लंबे टाइम तक फोन देखा, सिस्टम देखा, तो उससे क्या होता है, आपके आईज पे असर पड़ता है। तो इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, काफी देर तक आप बैठते हो तो आपकी पीठ में दर्द करता है, ये भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क। अब देख ही रहे हो कि अभी के टाइम पे भी साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। हैकिंग, जो आईडी आपके सोशल मीडिया आईडी है, ईमेल वगैरह है, वो हैक हो जाता है, इंफॉर्मेशन आपका लॉस हो जाता है। तो ये सारी सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू हाई कार्बन इमिशन। हमारे इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है कार्बन इमिशन की वजह से। जितना ज्यादा कार्बन इमिशन होगा, आपको पता ही है ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये कार्बन, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इश्यूज। सॉफ्टवेयर इश्यूज क्या हो सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का एरर हो, बग हो, तो उस टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सॉफ्टवेयर में अगर दिक्कत होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट प्रॉपर तरीके से जनरेट ना करे, कुछ उसमें दिक्कत रह जाए। तो ये हमारे कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए चैनल पर।